गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे पाई चार्ट बनाना कि हमें पाई चार्ट कैसे बनाना है 16.2 में। तो हमारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें फर्स्ट में है डियर हमारे 40 हैं, टाइगर 10 है, एलिफेंट 30, जिराफ 15, रेप्टाइल्स 25। तो टोटल हमारे जो है 120 हो गए। ठीक है, तो हमारा आपको पता होगा सर्कल में हमारा 360 एंगल होता है ना, 360 डिग्री पूरा हमारा एक एंगल होता है इसमें फुल। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, हमें सेंट्रल डिग्री निकालनी होती है। ठीक है, तो सेंट्रल डिग्री कैसे निकालते हैं, हमारा जो टोटल इसका जैसे कि डियर है तो डियर का जो ऊपर आएगा, ठीक है, और उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल से। हमेशा हम टोटल से, जो नहीं है 120 मतलब टोटल कुछ भी हो सकता है लेकिन टोटल से ही डिवाइड करेंगे, जो हम जिसका हमें एंगल निकालना है, डिग्री निकालनी है उस नंबर से। ठीक है, और 360 से तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 360 मल्टीप्लाई बाय 40/120। ठीक है, समझ में आया। इसको कैंसिल वगैरह करेंगे तो 120। इसी तरीके से फिर से 360 से मल्टीप्लाई 10/120 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसी तरीके से आप कैंसिल करेंगे और आप देखेंगे पूरे इन सब का टोटल भी आपका 360 ही आएगा। अब आपको ये ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। अभी मेरे पास जो है बेटा डी नहीं है, तो मैं आपको एक वैसे ही आइडिया से ही बताऊंगी, मैं अरेंज नहीं कर पाई, सॉरी। तो इसको मैं वैसे आपको पूरा प्रॉपर बता दूंगी कि कैसे करना है। पहले आप एक कोई भी कितनी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो कोई कंपल्सरी नहीं, मतलब आप कितने का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक सर्कल बनाया है। सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट यहाँ जो हमारा होता है ना, ये तो पता ही होगा, यहाँ एक लाइन डाली है रेडियस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से आप जो है अपना डी रखेंगे और उससे आप जो है 120 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 120 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ठीक है, देन इसके 2-3 तरीके हैं, आप बिना डी हिलाए भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं 120 + 30 150, तो एक और एंगल इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा मैं इजी तरीके से वैसे बता देती हूँ, आपको वैसे ज़्यादा सिंपल लगेगा। पहले आपने 120 बनाएंगे, आप यहाँ रखेंगे एंड देन आप एक डी रखने के बाद 120 एंगल बनाएंगे। ठीक है, डी एंगल तो सबको आता ही होगा बनाना, है ना। फिर आप इसको इस तरीके से घुमा लीजिए, आपके पास ये वाली लाइन आ चुकी है और कुछ भी नहीं बना अभी आपके पास ये लाइन आ चुकी है। आपने फिर से इस वाली लाइन पर डी को रखा, इस वाली लाइन पर। ठीक है, फिर से रखा एंड देन आपको 30 डिग्री जो आपने यहाँ से निकाला हुआ है टाइगर का, तो यहाँ से फिर से आपने मार्क किया और यहाँ से ये लाइन डाली, ये टाइगर की आ गई। ठीक है, फिर एलिफेंट 90 डिग्री, फिर से आपके पास ये वाली लाइन आ चुकी है, फिर से आपने इस लाइन पर रखा, देन 90 डिग्री पर आपने टिक किया और फिर एक आपका डी इतना बड़ा होगा तो आपका जो पॉइंट है वो कुछ यहाँ इतनी दूर दूर आएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली इस पर नहीं आ सकता क्योंकि आपका डी बड़ा है ना, आपका डी तो इस शेप में होगा तो वो बाहर की तरफ आएंगे। तो आप स्केल से ना इस तरीके से उस पॉइंट से इस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि आप यहाँ आपका डी इस तरीके से कुछ होगा तो आप बीच में ऐसे टिक थोड़ा ना मार पाओगे इस पर सर्कल पर, है ना। तो आप दूर से इसको इस तरीके से लगा लेंगे, 90 डिग्री आ जाएगा एलिफेंट का। फिर से आप इसको घुमा लीजिए, फिर से आप इस पर डी रखिए, 45 डिग्री आप जिराफ बनाएंगे एंड देन 75 आप रेप्टाइल्स। आपका पूरा एक 75 तो खैर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट का जो बच जाएगा वो 75 ही बचेगा क्योंकि टोटल 360 ही होता है। 45 जिराफ तक बनाने के बाद ये रेप्टाइल्स वाला आपका बच ही जाएगा, 75 लास्ट वाला अपने आप ही बन जाता है। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी बेटा, मैं कर रही हूँ वैसे ट्राई कई दिनों से, पर मैं मैनेज नहीं कर पा रही डी। अगर मेरा मैनेज हो गया तो मैं आपको जो है डी से भी एक बार ये ज़रूर करके दिखाऊंगी। ठीक है, मैं थोड़ा कर नहीं पा रही हूँ। ओके, तो आपका जो है सेकंड एंड फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद करना है, आपका यही है। इसी तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा। ठीक, ओके, आपका थर्ड क्वेश्चन, सेकंड एंड फोर्थ तो आपको मैंने खुद बोला था, थर्ड क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कि आपको करना कैसे है क्योंकि इसमें थोड़ा सा बस आपको ये डिफरेंस ये हुआ, इसमें परसेंटेज गिवन है। ठीक है, अब की बार आपको परसेंटेज गिवन है तो उससे देखकर आपको घबराना नहीं है। आपको बस क्या परसेंटेज मैंने आपको बताया हुआ है ना, 7th क्लास में भी जब परसेंटेज का साइन होता है तो हम
अपॉन 100 कर देते हैं, तो 360 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, अभी मैंने बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में, है ना। तो 360 से मल्टीप्लाई करेंगे 25/100, कैंसिल वगैरह कीजिएगा। 90 इस तरीके से हमेशा 20% है, 20/100। बस आपको क्या है इसमें, क्या जो है जैसे 100 है ना, तो मैंने बोल रखा है इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना था, टोटल 120 नीचे था, इसमें भी टोटल 100 नीचे है, बाकी कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली वही है। आप परसेंटेज देखकर थोड़ा सा है ना घबरा नहीं जाना कि भाई इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज गिवन है, लेकिन पहले के क्वेश्चंस में आपको परसेंटेज गिवन नहीं थी। करना सेम वैसे ही है, वैसे ही आपको एंगल्स ड्रॉ करने हैं जैसे मैंने बताया ना डी से, ठीक है, करके देखना। ओके, और कोई भी डाउट हो, अगर क्लियर नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके।